फ्रेंड्स, क्या आपको भी आपकी पीएलआई पॉलिसी का ओरिजिनल बॉन्ड पेपर अभी तक नहीं मिला? यानी आपने एक पीएलआई पॉलिसी तो ओपन करा ली और अभी तक उसका आपको ओरिजिनल बॉन्ड पेपर है वो एक बार भी नहीं मिला। इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा? देखिए, बहुत से जो सोल्जर होते हैं, यानी जो मिलिट्री में, पैरामिलिट्री में या पुलिस में जॉब करते हैं, वो जब ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग पीरियड में उनकी पीएलआई पॉलिसी ओपन की जाती है। लेकिन जब उनका ओरिजिनल बॉन्ड पेपर बन के आता है तब तक वो वहां से ट्रांसफर यानी पोस्टिंग चले जाते हैं, तो उनको उनका ओरिजिनल बॉन्ड पेपर वो नहीं मिल पाता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी पीएलआई पॉलिसी का बॉन्ड पेपर मिलता कब है। देखिए फ्रेंड्स, जब आपकी पीएलआई पॉलिसी में 6 महीने का प्रीमियम जमा हो जाता है तो आपको बॉन्ड पेपर है वो इशू कर दिया जाता है। बहुत सी कंडीशन में क्या होता है कि जो सोल्जर है वो अपनी पे से डिडक्ट करवाते हैं। जब तक उनकी 6 महीने की सैलरी में से हर महीने प्रीमियम कट के जाएगा नहीं, तब तक उनका बॉन्ड पेपर है वो प्रिंट नहीं होगा, और जब प्रिंट नहीं होगा तो उन तक पहुंचेगा नहीं। सिविल में क्या होता है, जो भी कैश पेमेंट से करते हैं तो वो 1 साल का या 6 महीने का एक ही बार प्रीमियम जमा कर देते हैं, तो उनका ओरिजिनल बॉन्ड पेपर है वो 1 डेढ़ महीने के अंदर आ जाता है। लेकिन जितने भी जो मिलिट्री, पैरामिलिट्री या पुलिस में जो सर्विस करते हैं, जो ऐसे ट्रेनिंग एक जगह करते हैं बाद में जॉब कहीं और करते हैं, तो उनके साथ ये इशू आता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें ये माना जाता है, मान लो आपके ऑफिस को जो जहां आप ट्रेनिंग कर रहे थे, पीएलआई ने वहां पे आपको ओरिजिनल बॉन्ड पेपर भेजा, लेकिन आप वहां से पोस्टिंग चले गए, अब आपको मिला नहीं। तो वो आपको मिला नहीं का मतलब है पीएलआई ने तो आपको इशू कर दिया। अब आपका जो वहां पे स्टाफ था उसने क्या है, जहां आप पोस्टिंग गए वहां भेजना चाहिए था, उस यूनिट में भेजना चाहिए था, लेकिन वहां उन्होंने भेजा नहीं। उन्होंने क्या है, साल 2 साल या महीना 2 महीना रखा, बाद में वो रद्दी में डाल दिया। अब आपका वो लैप्स माना जाएगा, यानी आपका ओरिजिनल बॉन्ड पेपर आप तक नहीं पहुंचा तो वो खो गया है। इस कंडीशन में आपने क्या करना होगा, आपने डुप्लीकेट पीएलआई पॉलिसी बॉन्ड इशू कराना होगा। आपने बॉन्ड ऑफ इंडेमनिटी बनवाना होगा, यानी नजदीकी नोटेरी से एक स्टाम्प पेपर पे डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको मैं लिंक डाल दूंगा, आपको वहां से फॉर्म मिल जाएगा, या आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके वो फॉर्म ले सकते हैं। डुप्लीकेट पीएलआई पॉलिसी बॉन्ड का जो फॉर्मेट है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप मुझे कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप पे, नंबर मेरे आ रहे हैं इसी पे। देखिए, जब आप नोटिस स्टाम्प पेपर लाएंगे उस पे ये फॉर्मेट लगाएंगे। आजकल जो नोटेरी है वो ऑनलाइन आपकी फीस लेती है, साथ में ये जो फॉर्म आपने लगाना है इसमें 2 विटनेस के साइन होते हैं, दो दो उनके विटनेस के साइन होते हैं, यानी दो तो आपके एक विटनेस, विटनेस 2 हो गया। अब इनके 2 इसके विटनेस चाहिए, सब विटनेस 2 इसके सब विटनेस चाहिए, टोटल 6 साइन होते हैं। उनके आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगती है, उस पर लिख देना है ओनली फॉर डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड इशू के लिए है ये यूज किया जा रहा है ये आधार कार्ड, इसमें कोई इशू नहीं होता। आप अपने कलीग के यानी स्टाफ में जो आपके साथ काम करते हैं उनके लगा देना है, और आपने इसको नजदीकी हेड पोस्ट ऑफिस में दे देना है। सबसे पहले क्या होगा, इसमें 1 डेढ़ महीना लग जाता है। कैसे? जहां पे आप जमा करोगे वहां पे आपकी पीएलआई पॉलिसी को वो पहले ट्रांसफर इन करेगा, यानी जहां आपका पीओआर है वहां पे आपकी पीएलआई ट्रांसफर हो रखी है, वहां आपकी स्टैंड हो रही है पीएलआई, वहां से वो अपने पास मंगाएगा। जब वो पीएलआई अपने पास से उस पोस्ट ऑफिस में आ जाएगी, हेड पोस्ट ऑफिस में, यानी बड़ा जो पोस्ट ऑफिस होता है उसमें उसमें एक पीएलआई की अलग से ब्रांच होती है, वहां पे आपकी पीएलआई की जो फाइल है ओरिजिनल वो आ जाती है। वहां पे फिर आपको डुप्लीकेट पीएलआई का जो बॉन्ड है वो इशू कर दिया जाता है, और जो आप उसमें एड्रेस देंगे उस एड्रेस पे वो बाई पोस्ट आपको भेज दिया जाता है। इसके अलावा आपके पास बॉन्ड पेपर कब नहीं हो सकता, जब आपने लोन लिया है। लोन कंडीशन में क्या होता है, जो आपका बॉन्ड पेपर है वो गिरवी रखा जाता है पीएलआई के पास। तो बहुत से लोगों को पता नहीं रहता, यानी जो पॉलिसी होल्डर उनको पता नहीं रहता उनका बॉन्ड पेपर कहाँ पे है। उन्होंने लोन लिया होता है, वो बॉन्ड पेपर पीएलआई में जमा रहता है, बदले में आपको लोन रीपेमेंट बुक इशू कर दी जाती है। जब आपकी पीएलआई पॉलिसी पूरी होगी तो आपने वो जो लोन रीपेमेंट बुक है वो आपने ओरिजिनल बॉन्ड की जगह पीएलआई में जमा करानी होती है। आप जब मैच्योरिटी फॉर्म देखेंगे उसमें नीचे लिखा भी रहता है डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, उसमें ओरिजिनल बॉन्ड पेपर, जो नंबर 2 पे लिखा रहता है लोन रीपेमेंट बुक, इफ यू हैव टेकन लोन, अगर आपने लोन लिया हुआ है तो आप जो लोन बुक है वो आप जमा कराएं। फ्रेंड्स, जो बॉन्ड ऑफ इंडेमनिटी फॉर्म जब आप सबमिट करोगे उसके साथ डॉक्यूमेंट क्या क्या देना है, उसमें आपने देना है आधार कार्ड का कॉपी, पैन कार्ड का कॉपी, साथ में आपने लगाना है आपकी पे स्लिप का कॉपी, जिसमें आपका पेज से जो पैसा है वो कट रहा है वो आपने उसका प्रूफ के तौर पे लगाना होता है। जब आप ये सबमिट करा दोगे तो उसके बाद आपके एड्रेस पे वो पीएलआई का जो डुप्लीकेट बॉन्ड है वो आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपका बॉन्ड खो गया है, आपको मिला तो था, खो गया है, तब भी यही जो प्रोसीजर अप्लाई होगा।
फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।